आज ना हम सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा की बातें नहीं करेंगे। नहीं, आज हम करने वाले हैं एक रियलिटी चेक द विनर्स माइंडसेट के कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज के साथ। कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, एकदम थक चुके हैं, जैसे अंदर की सारी एनर्जी, सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। या फिर ये वाली फीलिंग आती है कि हर रोज हर एक दिन जिंदगी एक नई मुश्किल सामने लाकर खड़ी कर देती है, मानो पूरी की पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई हो। और वो सपने जो कभी देखे थे, क्या वो बस सपने ही लगते हैं, ऐसे जिन्हें शायद कभी पूरा ही नहीं किया जा सकता? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ है, तो फिर अब वक्त आ गया है कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी लड़ाई में हमारा असली दुश्मन है कौन। एक बात तो साफ है, दुश्मन बाहर नहीं है। मतलब वो कोई हमारा पड़ोसी नहीं है, कोई सख्त बॉस नहीं है, यहां तक कि हमारे हालात भी नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सब नहीं तो फिर कौन है वो सबसे बड़ा दुश्मन? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। वो है हमारा अपना कमजोर मन, एक ऐसा दिमाग जो डिसिप्लिन में नहीं है। ये वही मन की आवाज है जो हर बार धीरे से कहती है, अरे आज नहीं, कल से पक्का करेंगे, अभी मूड नहीं है यार। सच तो ये है कि यही टालम टोल की आदत ही हमारी बर्बादी की जड़ है। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो हो गई, पर अब ये समझना जरूरी है कि लड़ाई का मैदान कहाँ है। और वो मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जरा सोचिए, दिन की सबसे पहली जंग कब होती है? जैसे ही सुबह अलार्म बजता है और जैसे ही हम उस स्नूज बटन को दबाते हैं, बूम, दिन की पहली हार वहीं हो जाती है। और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है, ये तो पूरे दिन चलता है। हर छोटे छोटे फैसले में किताब की जगह फोन चुनना, मेहनत करने की जगह कोई बहाना बना लेना, और फिर आखिर में अपनी ही गलतियों के लिए किस्मत को दोष देना। ये सब क्या है? ये उसी अंदरूनी लड़ाई में हमारी छोटी छोटी हार हैं। ओके, तो दुश्मन पता चल गया, लड़ाई का मैदान भी पता चल गया। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिनकी मदद से ये जंग जीती जा सकती है। हमारा पहला और सबसे ताकतवर हथियार है दर्द। नहीं, दर्द को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, इसे एक टीचर की तरह समझना है। जैसे जिम में दर्द सहने से मसल्स बनती हैं ना, ठीक वैसे ही जिंदगी में दर्द सहने से हमारा कैरेक्टर बनता है, हम मजबूत बनते हैं। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। देखिए, मोटिवेशन ना वो 2 दिन वाले न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा है, आता है, जोश भरता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो असली सुपर पावर है, वो जिंदगी भर साथ निभाता है। और एक और बात, हमारी ग्रोथ, हमारा विकास पता है कहाँ छिपा है? ठीक उसी चीज के पीछे जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। तो डर से भागना नहीं है। पहला कदम, डर को पहचानो। दूसरा, उसका सामना करो। और तीसरा, उससे आगे निकल जाओ। जीत का रास्ता बस यही है। अब हम आते हैं सबसे गहरे लेवल पर। ये सिर्फ कुछ करने या ना करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी सोच, अपनी पहचान को ही जड़ से बदलने के बारे में है। यहां पर साफ साफ दिखता है कि एक हारने वाली मानसिकता और एक जीतने वाली मानसिकता में क्या फर्क होता है। एक तरफ सोच है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरी तरफ एक जवैता की सोच है जो पूछती है, मैं क्यों नहीं। एक, ये मुश्किल है कहता है, दूसरा कहता है, ये संभव है। तो फैसला अब हमें करना है। हम कौन सी मानसिकता चुनते हैं, अपने मन की कहानी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। चलिए अब सारी थ्योरी को साइड में रखते हैं और सीधे एक्शन पर आते हैं। वो पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है। और मंत्र बहुत सिंपल है, किसी बड़े जादुई बदलाव का इंतजार नहीं करना है। लक्ष्य सिर्फ एक है, हर दिन बस 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनना है। यही है छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों की असली ताकत। और पता है, ये रोज का 1% एक साल में क्या बन जाता है? ये बन जाता है 365% का बदलाव, एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस सिग्नल मिल चुका है, यही वो पाल है। अब से बहानेबाजी खत्म, डर खत्म, और आलस वो भी खत्म। और आखिर में इस एक विचार को अपने अंदर उतार लीजिए जो आपकी पहचान को हमेशा के लिए बदल देगा, कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, पर जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। तो अब सवाल ये है, आज से वो इंसान कौन है?